नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी 2022 के रिज़ल्ट के डेट के बारे में बताने वाला हूं। वैसे ये बहुत ही लंबा इंतज़ार वैसे भी हो चुका है। 2019 की वैकेंसी थी और 2022 में आप लोगों को पेपर देने का मौका मिला, तो एक तरह से हमने तो बहुत ही इंतज़ार कर लिया है। इंतज़ार की भी हद हो गई। अब रिज़ल्ट का भी इंतज़ार इतना ज़्यादा करना पड़े, कितना ज़्यादा करना पड़ेगा ये तो हमें नहीं पता था, लेकिन इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों, रिज़ल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, आप उसे जल्दी ही चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप लोगों ने 14 अक्टूबर को जो जारी आंसर की है आपकी परीक्षा का, वो आप लोगों ने चेक कर लिया है या नहीं। तो सबसे पहले ये खास बात जानना ज़रूरी है कि आप लोगों ने चेक किया या नहीं। इसलिए मैं जानना चाहूँगा, अगर आपने चेक कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट हमें ज़रूर करें, और अगर नहीं चेक किया तो sarkariresult.com में जाकर अपना आंसर की डाउनलोड करें और वहाँ पर चेक करें कि कौन से हमारे क्वेश्चन सही थे। आपने कितने गलत कर दिए ये भी मानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा गलत भी करते हैं तो आपका एक्यूरेसी परसेंटेज जो होता है वो घट जाता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर और भी कम होते जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही खास विषय है, इसके बारे में मैंने वीडियो एक बनाया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है। नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि नॉर्मलाइजेशन में यदि आपके फेज़ में टफ़ क्वेश्चन आए हैं इससे पहले हुए फेज में क्वेश्चन पेपर की बजाय, तो नॉर्मलाइजेशन में जो टफ़ फेज के क्वेश्चंस पेपर हैं, अगर अभ्यर्थी हैं उनके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और इजी फेज वाले अभ्यर्थियों के नंबर नॉर्मल करके कम कर दिए जाते हैं। मगर ऐसा हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा फेज टफ़ है, कौन सा फेज इजी है, ये हमें नहीं पता चल पाता है। ये बात तो आरआरबी ही तय करती है, ठीक है। तो ये बात तो हम नहीं जान पाएंगे कि कौन सा फेज टफ था, कौन सा नहीं था। ये बात तो आरआरबी ही मतलब डिसाइड करेगी। पर आप लोग ये भी जानिए कि अगर आपने एक्यूरेसी परसेंटेज, कहने का अर्थ है अगर सपोज करो, मैंने ये बातें बताई भी थी कि अगर मान लो आपने 90 क्वेश्चन कर लिए और उसमें से आपके 80 क्वेश्चन सही हैं, 10 आपके गलत हो गए, तो कुल मिलाकर आपका जो एक्यूरेसी परसेंटेज होगा वो थोड़ा कम होगा। अगर हमने मान लो 60 क्वेश्चन किया और हमारे 60 के 60 भी सही हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरे 100% क्वेश्चन सही हैं, यानी मेरी जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो 100% है, बजाय 90 क्वेश्चन करने के बाद 80 क्वेश्चन ही हमारे सही हैं। इसमें प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी परसेंटेज घट जाता है। तभी लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो ज़्यादा क्वेश्चन सही थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके तो कम क्वेश्चन ही सही थे तो हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये नॉर्मलाइजेशन की बात है, ठीक है। अगर आप एक्यूरेसी परसेंटेज अच्छा रखेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहूँगा कि हाँ, अब बात करेंगे, फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी आप लोगों को बताया कि 14 अक्टूबर को अगर आप लोगों ने आंसर की चेक कर लिया है तो आप लोगों को ये बात बता देना चाहूँगा मैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन है कि हाँ सर ये हमारा क्वेश्चन सही है पर आपने गलत किया है, तो आप 18 अक्टूबर तक इस ऑब्जेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करके अपना नंबर बढ़वा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेट की बात थी जो आप स्किप कर रहे होंगे शायद। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे ख़ास बात ये है कि अभी तक इस परीक्षा में अभ्यर्थियों ने, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा छोड़ चुके हैं। वैकेंसी तो आप लोगों को पता है 1,03,769 थी और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए फॉर्म डाला था, लेकिन प्रॉब्लम इतना ज़्यादा इंतज़ार था, बहुत से बच्चों ने तैयारी नहीं की, इसलिए कुछ लोगों ने परीक्षा को क्विट कर दिया, छोड़ दिया, नहीं दिए। लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, कुल मिलाकर 1,15,00,000
1,15,67,248 बच्चों ने परीक्षा दी है। तो इसमें से वैकेंसी कितनी है? 1,03,769 है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा तो छोड़ दी है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप घबराएं नहीं। अगर आपने एक्यूरेसी परसेंटेज का बहुत ध्यान रखा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना गलत किए हैं, कम ही क्वेश्चन किए पर सही हैं, तो आप टेंशन ना लें, आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ। दूसरी बात, अब परीक्षा की डेट की बात आती है। तो परीक्षा की डेट मैं आपको बता दूं कि इसी हफ्ते परीक्षा की डेट रिलीज़ होने वाली है, और जैसे ही परीक्षा की डेट आएगी तो मैं आप लोगों को तुरंत सबसे पहले आपको इस चैनल पर ही आपको अनाउंसमेंट की जाएगी रिज़ल्ट के डेट की। तो अगर आपको रिज़ल्ट के डेट का इंतज़ार है और आप रिज़ल्ट जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप जैसे ही अनाउंसमेंट होगा तुरंत ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा और आप रिज़ल्ट चेक कर लीजिएगा। इस बार उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे वो मैंने बताया। एक्यूरेसी परसेंटेज अगर आपका ठीक है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपके फेज़ में पिछले फेज़ की बजाय टफ क्वेश्चन आए थे तो भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुल था नॉर्मलाइजेशन की बात, और कट ऑफ तो तय करेगी आरआरबी ही तय करेगी। ठीक है, तो ये कुछ थी विशेष जानकारियाँ। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको भी है रिजल्ट का इंतज़ार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपने इस बात को समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इसी स्ट्रेटजी और इन्हीं सब इम्पॉर्टेंट बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।